हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मान्या अकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 1000 स्टेटमेंट की सीरीज शुरू की हुई है। साथ ही साथ इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज भी स्टार्ट किए हैं और शॉर्ट स्टोरी को भी साथ कर दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आप नए हैं तो। और जल्दी से हम कर लेते हैं। द फर्स्ट फोलियो, द फर्स्ट ऑथेंटिक कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स play was published in 1623. In King Lear, Duke of Cornwall is the husband of Regan. तो ये जो किंग लियर की 3 बेटियां थी, आपको पता, पहली थी गॉनरिल सबसे बड़ी, फिर रीगन और फिर कॉर्डेलिया। तो जो गॉनरिल है उसके हस्बैंड का नाम क्या था? ड्यूक ऑफ अल्बेनी। वो ड्यूक कहाँ का था? अल्बेनी का था। और ये रीगन का जो हस्बैंड है वो ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल है, कॉर्डेलिया। वो सबसे छोटी बेटी थी। और तो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी बेटियों ने उसको अनफॉरगेटफुलनेस को शो करती हैं। तो ये रीगन और गॉनरिल जो है ये दोनों बहुत ही बेकार थी और सारी प्रॉपर्टी इन्होंने ले ली थी और फिर उसके बाद अपने फादर को बाहर कर दिया था। और साथ ही साथ यहाँ तक कि वो उसको मर्डर करवाने की भी सोच रही थी। ठीक, आगे है द फेमस soliloquy begins to be or not to be occurs in Hamlet। तो ये आपको पता है कि हेमलेट जो है अनडिसिसिवनेस की सिचुएशन में रहता है, वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है। तो उसका अगर हम हमेशा देखें तो वो क्या है, वो उसका अनडिसिसिवनेस जो है कारण, जो ट्रेजिक फ्लो जो उसका है वो क्या है, वो उसका डिसीजन ना ले पाना, वो सोचता ही रहता है बस। तो और एक स्टेटमेंट है और कि होरेशियो आई एम डेड। तो ये जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है किसका? प्रोलेप्सिस का। प्रोलेप्सिस क्या होता है कि अगर आपका जो फ्यूचर में काम होने वाला होता है आप उसको प्रेजेंट में ही दिखा देते हैं। तो यदि अगर मैं एग्जाम्पल देके बताऊं आपको कि आपको स्कूल में मैडम ने होमवर्क दिया है और आप नहीं करके गए, तो आप कहते हो कि अब तो मैं गया। पर गए तो आप तब होंगे ना जब मैडम आपके होमवर्क को चेक करेगी उसके बाद ही आप जाओगे। पर आप पहले कह देते हो मैं तो गया आज, है ना। तो ये क्या है? ये प्रोलेप्सिस का एग्जाम्पल है। तो इसमें हेमलेट में वो कहता है होरेशियो आई एम डेड। इस तरह का जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये आप नोट कर लीजिएगा। और टू बी और नॉट टू बी भी जो है ये अपने हेमलेट में आता है, अनडिसिसिवनेस को शो करता है। द ऑथर ऑफ द व्हील ऑफ फायर इज विल्सन नाइट। तो द व्हील्स ऑफ फायर का जो ऑथर है वो है विल्सन नाइट। राफेल हॉलिंशेड एंड एडवर्ड हॉल हैव बोथ रिटन क्रॉनिकल्स इन द 16th सेंचुरी। इन दोनों ने क्रॉनिकल लिखा है और इसके क्रॉनिकल पर जो राफेल हॉलिंशेड के क्रॉनिकल पर शेक्सपियर ने अपने प्ले को बेस किया है, जो हिस्ट्री प्लेज हैं उन्हें। ठीक, द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट इज AB CD CD EF GG। ठीक, तो ये सोनेट का जब हम वो करेंगे तो इसे डिटेल में करेंगे। 14 लाइन का सोनेट होता है और इसमें जो है इन्होंने क्या कहा है, 4 लाइन के 3 क्वार्टरेन बनाए हुए हैं। मतलब 4 क्वार्टरेन क्या होता है? 4 लाइन का होता है। 4 लाइन के 3 हो गए तो 12 हो गए और 2 जो है कपलेट हैं GG आखिर में, मतलब एक जैसा राइम करेगा तो वो कपलेट है। 2 आखिर में कपलेट हो गए, पूरी अपनी 14 लाइन्स हो गई। आगे है अ साइको एनालिटिक स्टडी ऑफ हेमलेट वॉज डन बाय अर्नेस्ट जोन्स। तो जो हेमलेट ये पागलों की तरह हरकतें करता है, अनडिसिसिवनेस की सिचुएशन जो होती है, ये स्टडी किया गया है अर्नेस्ट जोन्स के द्वारा। साइको एनालिटिक स्टडी ऑफ हेमलेट। आगे है अ सोनेट हैज 14 लाइन्स। ये तो सबको पता होगा। अ कर्टल sonnet developed by Hopkins has less than 14 lines, 11.5 लाइन्स की। ठीक है, सॉरी 10.5 लाइन की होती है। एनॉर्बस इज अ करेक्टर इन एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। तो ये करेक्टर होता है एंटोनी और क्लियोपेट्रा में, एनॉर्बस। द ट्रेजिक फ्लो ऑफ ओथेलो इज हिज क्रूडुलस नेचर। तो आपने देखा होगा कि जो ओथेलो होता है वो कैसा नेचर होता है उसका? शक्की किस्म का। वो अपनी वाइफ पर शक करता है, डेस्टिमोना पर, और फिर उसके बाद वो उसे मार ही डालता है।
बाद में उसको पछतावा होता है, पर अब तो गई, फिर क्या कर सकते हैं। तो चार्ल्स वन वॉज एक्सिक्यूटेड इन 1641 में उसे मार दिया जाता है। इन द पैराडाइज 49 में इन पैराडाइज लॉस्ट द फॉल ऑफ एडम एंड ईव हैपन्स इन बुक 9th। ड्राइडेंस ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। तो ड्राइडन का जो ऑल फॉर लव है वो शेक्सपियर के एंटनी और क्लियोपेट्रा पर बेस्ड है। ड्राइडेंस एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन अमंग 4 पीपल्स। ये कन्वर्सेशन है और कुछ नहीं है, इसको असेंबल कर दिया गया है। इन द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जॉन बनियन यूजेस द जर्नी मोटिव। आपको पता ही, वो जो क्रिश्चियन होता है वो क्या करता है, जर्नी करता है, और क्रिस्टियाना उसकी वाइफ होती है। द ऑथर ऑफ द रेस्टोरेशन कॉमेडी द वे ऑफ द वर्ल्ड इज विलियम कॉन्ग्रीव। तो ये आपको बताना है, रेस्टोरेशन कॉमेडी है द वे ऑफ द वर्ल्ड, और ये किसने लिखा है। कई बार बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो राइटर का नाम पूछ लिया जाएगा, तो द वे ऑफ द वर्ल्ड। हॉरेस वॉलपोल्स द कैसल ऑफ ओट्रेंटो इज अ गोथिक नोवेल। गोथिक नोवेल वही होते हैं जो भूत प्रेत की कहानियां, जो उसमें चुड़ैल वगैरह होती हैं, और पुरानी हवेली होती है, उसमें मरगी होती है कोई लड़की और फिर भूतनी बन के आती है। तो इस तरह के जो नोवेल हैं वो गोथिक नोवेल होते हैं। इन गुलिवर्स ट्रेवल्स ब्लेफस्कू स्टैंड फॉर फ्रांस। तो ये जगह का नाम है ब्लेफस्कू, और ये फ्रांस को रिजेंबल करता है।